बड़ी अदालत, बड़ा केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हल्फ उठाते ही सुप्रीम कोर्ट में अहम केस लग गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हलफ लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हलफ बर्दारी के वक्त उनकी अहलिया भी साथ रहीं। निगरान वज़ीर आज़म, काबीना अरकान, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वकला समेत दीगर हुकाम की तकरीब में शिरकत। हलफ उठाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला हुक्मनामा। जजीला असलम सुप्रीम कोर्ट की नई रजिस्ट्रार तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद सेक्रेटरी चीफ जस्टिस। अब्दुल सादिक स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर। उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा, अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल व इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है पाकिस्तान में अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। दुआ है नए चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी से पकड़ा गया। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और स्टाफ मेंबर शेख इमरान भी गिरफ्तार। शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस की मुआवनत से पकड़ा, रावलपिंडी पुलिस के हवाले कर दिया गया। वकील सरदार शहबाज कहते हैं शेख रशीद को घर से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद का कहना है शेख रशीद किसी भी थाने की पुलिस को मतलूब नहीं। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात बरकरार। साबिक वज़ीर आला रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। रावलपिंडी की पुलिस पकड़ कर ले गई। गिरफ्तारी से पहले साबिक वज़ीर आला पंजाब को जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान मुकदमा ख़त्म करने और रिहा करने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन हुकाम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। पाकिस्तान को नई शुरुआत की ज़रूरत है। दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। नवाज शरीफ और उनके साथी ही मुल्क व कौम को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ नौजवानों और आम आवाम की जंग लड़ने आ रहा है। नौजवानों, आओ पाकिस्तान की गुर्बत मिटाने में नवाज शरीफ का साथ दो। मनफी सोच ने 9 मई को पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान से ही टकराने की साजिश की। हमजा शहबाज बोले, नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का यकीनी हल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका चले गए। निगरान वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। अनवारुल हक न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म अमरीका में मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़िद होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात और अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए।
जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा। कमीशन के दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी का कराची में शाहराए फैसल पर एहतजाज, पार्टी झंडे उठाए, कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कीमतों में इजाफा IMF के ईमा पर किया जा रहा है। अशराफिया की अय्याशियाँ जारी हैं, गरीब तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं करते। कराची वालों, तुम क़यादत करो, पूरा पाकिस्तान तुम्हारी पुश्त पर खड़ा होगा। PIA इंतजामिया की यूरोप और बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तेज़। दिसंबर तक यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी और बरतानिया की CAA सेफ्टी ऑडिट में PIA की बहाली का ग्रीन सिग्नल के इम्कान। PIA ज़राए के मुताबिक यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली से अरबों रुपए की आमदन होगी। जुलाई 2020 से PIA पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों पर पाबंदी है। भारत 8वीं बार एशिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त। भारतीय बॉलर्स के सामने श्रीलंका की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। पूरी टीम सिर्फ 50 रन पर ही ढेर हो गई। कुशाल मेंडिस 17 और हमांटा 13 रन बना सके। 5 बैटर्स खाता भी ना खुल सके। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की 6 विकेट। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। भारत ने 51 रन का हदफ 7वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। भारतीय ओपनर शुभमन गिल 28 और ईशान किशन 23 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। भारत के बॉलर मोहम्मद सिराज ने लंका ढा दी। एक ही ओवर में 4 विकेटें लेकर श्रीलंकन बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। मोहम्मद सिराज एशिया कप में 6 विकेटें लेने वाले दूसरे और एक ओवर में 4 विकेटें लेने वाले चौथे बॉलर बन गए। वनडे मैचेस में तेज तरीन 5 विकेटें लेने का चुमिंदा वॉस का रिकॉर्ड बराबर। मोहम्मद सिराज की वनडे मैचेस में 50 विकेटें मुकम्मल। मोहम्मद सिराज कहते हैं, पिच में अच्छा स्विंग मिल रहा था, कोशिश की कि अपनी लाइन बरकरार रखूं। उधर भारत एशिया कप जीतकर भी वनडे की नंबर 1 टीम ना बन सका। पाकिस्तान टॉप पर। वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन होगा आउट, कौन होगा ये नाम फाइनल हो गए। सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम की मुशावरत मुकम्मल। क्रिकेटर्स की इंजरीज के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में नौजवान स्पिनर इब्रार अहमद का तस्करा। इब्रार अहमद की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। ज़राए का कहना है, एशिया कप वाले स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप में एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले जाना चाहती है। और चीन में फैशन का मेला सज गया। मॉडल्स की खूबसूरत मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक। खिलखिलाते चेहरों के साथ मुस्कुराते अफराद। शायकीन ने दिल खोल कर दाद।